हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में और डिटेल में बात करेंगे एलसीएम की भी, एचसीएफ की भी, और क्या इनके बीच का रिलेशनशिप है और कैसे आप बहुत ही आसानी से एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एलसीएम का आपको बेसिक बताया था और डिटेल इसकी हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब जो हमें पढ़ाया गया वो तो पढ़ाया नहीं गया, हमें सिर्फ इसका फुल फॉर्म पढ़ाया गया है, जो कि है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस चीज को भी हम लोग कई नामों से जानते हैं, राइट। हम लोवेस्ट को जानते हैं लीस्ट नाम से, लोवेस्ट को हम लीस्ट भी कहते हैं, राइट। लोवेस्ट को हम लीस्ट भी कहते हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। अगर आप इसमें जिस शब्द पे ध्यान देंगे वो है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि डिवाइड हो जाए। तो हम लोग हमेशा ऐसा छोटा नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डिवाइड हो जाए। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर है 3 और 4, तो भाई 3 और 4 का आप एलसीएम क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई ऐसा नंबर, अगर मैं सोचूं ऐसा नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए और छोटा भी हो। ऐसा नंबर देखो 3 के टेबल में 6 आता है लेकिन वो 4 से नहीं होता ना, पर 12 ऐसा नंबर है जो कि 3 और 4 दोनों की टेबल में आता है। तो 12 ऐसा छोटा नंबर है जो कि डिवाइड हो जाता है दोनों से। तो देखिए, अगर छोटा नंबर आपको गिवन है तब तो आसानी से आप देख सकते हैं। व्हाट इफ आपको छोटा नंबर नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए मैं पहले आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं कि आप कैसे बहुत ही आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आइडिया जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है कैंसिलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि एलसीएम में कैंसिलेशन का क्या मतलब। आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं कहता हूं आपसे कैंसिलेशन, कैंसिलेशन का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आपके पास 4 नंबर है, 2 है, आपके पास 8 है, आपके पास 16 है और आपके पास 4, और आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी छोटा नंबर ढूंढ लीजिए। आपको पता है कि इसमें छोटा नंबर जो है वो 2 है। अब आप ये सोचें कि क्या 2 की टेबल में कोई नंबर इनमें से आता है, और आप कहेंगे जी हाँ, 8 भी आता है, 16 भी आता है, 4 भी आता है। अगर कोई एक भी नंबर आता है तो ये आपके लिए काफी है कि आप 2 को कैंसिल आउट कर दें। इसी तरीके से अगर आप 4 को देखें तो क्या 4 के टेबल में कोई नंबर आता है, और आप कहेंगे जी हाँ 8 आता है, तो ये काफी है आपके लिए कि आप 4 को कैंसिल आउट कर दें। अब आप कहेंगे कि क्या 8 की टेबल में कोई नंबर आता है? आप कहेंगे आता है। कौन सा नंबर? 16 आता है। तो ये काफी है आपके लिए कि आप 8 को कैंसिल आउट कर दें, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं आपके सामने, ये है आपका एलसीएम आंसर। समझे? तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हैं नंबर्स को कैंसिल आउट करके। तो एक तो ये आइडिया जो मैं आपको बताने वाला था। दूसरा, बस एक और चीज, अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से विद इन सेकेंड्स किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। को प्राइम नंबर। नाउ व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ऐसे नंबर्स आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है? उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बोले तो नथिंग कॉमन बिटवीन देम, नथिंग कॉमन। नो, अब इस बात का मतलब क्या है? अगर आप देखें 3 और 4, तो क्या कोई ऐसी कॉमन टेबल है जिसकी टेबल में 3 और 4 आते हैं? आप कहोगे सर कोई टेबल नहीं है एक्सेप्ट 1। 1 की टेबल में ये दो नंबर आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1 की टेबल में दुनिया के सारे नंबर्स आते हैं।
तो इसीलिए आप 1 को कंसीडर नहीं करोगे, राइट। इसीलिए आप 1 को कंसीडर नहीं करोगे, तो आप हमेशा कोई और नंबर ढूंढोगे। ना तो 2 की टेबल में, देखो 2 की टेबल में 4 आता है पर 3 नहीं आता, 3 की टेबल में 3 आता है तो 4 नहीं आता, फिर 4 की टेबल में 4 आता है तो 3 नहीं आता। ऐसे ही आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 16 और 7, भाई 16 आता है 2 की टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, 4 की टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, 8 की भी टेबल में 16 आता है पर उसमें भी 7 नहीं आता, 16 में भी 7 नहीं आता, और 7 की टेबल में 16 नहीं आता। तो जब भी कभी आपको कोप्राइम नंबर्स दिखाई दे तो आपने सिंपली उन्हें मल्टीप्लाई करना है और आपका बहुत ही आसानी से एलसीएम आ जाएगा। 3 4 जा 12 और 16 7 से कितना होता है 112, और आसानी से आपका एलसीएम जो है वो आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों आइडियाज को मर्ज करके मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे इस निंजा टेक्निक को यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर और फटाक झटाक से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो नाउ बच्चों, अब आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको क्वेश्चन है, आपको एलसीएम निकालना है 3 5 and 7 and 35। आप इसका फटाफट से एलसीएम निकालने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। जब आपका आंसर आ जाए वीडियो को प्ले करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या कैंसिलेशन करेंगे, क्या 3 की टेबल में कोई नंबर आता है, और अब आप जाएंगे नहीं 3 की टेबल में कोई नंबर नहीं आता, इसलिए हम 3 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्या 5 के टेबल में कोई नंबर आता है, आप कहेंगे जी हाँ, 5 के टेबल में 35 आता है और इसीलिए आप 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 की टेबल में कोई नंबर आता है, 7 की टेबल में नंबर आता है 35, तो आप 7 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपके पास 2 नंबर बच गया, एक बच गया 3 और एक बच गया 35। अब अगर आप इनको देखें तो क्या ये नंबर कोप्राइम है? अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ 3 की टेबल में 35 नहीं आता, तो ऑब्वियसली ये कोप्राइम है। तो ऐसे नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए आप बस उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 35, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 105। तो इस तरीके से आप इस आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ट्राई करने के लिए, अब उसको ट्राई कीजिएगा। 4 5 6 12, इसको ट्राई कीजिए आप लोग और मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता सकते हैं, और नहीं तो आप खुद से कर लीजिएगा, और जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अगर आप दोबारा देखेंगे 4 की टेबल में क्या कोई नंबर आता है, और आप कहेंगे जी हाँ 4 की टेबल में तो 12 आता है, तो 4 कट जाएगा। क्या 6 की टेबल में कोई नंबर आता है, आप कहेंगे जी हाँ 6 की टेबल में भी 12 आता है, तो 6 भी कट जाएगा। अब आपके पास 2 नंबर बचे, एक बचा है 5 और एक बचा है 12। आपको सोचना है कि क्या ये कोप्राइम नंबर है, और आपके मन में जवाब आएगा कि जी हाँ दीज आर 2 कोप्राइम नंबर्स, क्योंकि ना तो 5 आता है टेबल में 2 की, ना 4 की, ना 3 की, राइट, और 5 की टेबल में 12 भी नहीं आता। तो आप सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर लें और आपका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए हम और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसको बेहतर समझने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए, मान लीजिए कि आपको एलसीएम निकालना है 2 3 4 6, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो आप फटाक से कोशिश कीजिए और वीडियो को पॉज करके इसका एलसीएम निकालिए, और अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 2 की टेबल के अंदर तो 4 आता है, तो 2 कट जाएगा।
3 की टेबल में भी 4 आता है, सॉरी 3 की टेबल में 6 आता है, तो 3 कट जाएगा। अगर आप 4 और 6 को देखेंगे तो क्या ये नंबर कोप्राइम है? और आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं कोप्राइम नहीं है। क्यों? दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आते हैं। अरे अगर ये कोप्राइम होते तो कितना अच्छा होता, हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर लेते, एलसीएम आ जाता। पर क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है और क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोप्राइम हो, तो जो चीज इन्हें कोप्राइम बनने नहीं दे रही मैं उसे हटा दूंगा, बोले तो 2 को। तो अगर मैं इस 2 की फाइल निपटा दूं, इसको कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अब जब आप डिवाइड करेंगे और 2 और 3 आ जाएगा, तब आपको पता है कि ये नंबर अब कोप्राइम है, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आता है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि जो आपने कॉमन लिया है उसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 6 टू द 12 होगा। 12 आपका एज एन आंसर कंसिडर होगा इस क्वेश्चन में। तो यानी कि सबसे छोटा नंबर जो 2 3 4 6 से डिवाइड हो जाए वो 12 है। चले एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ट्राई करने के लिए। तो देखिए आप जो है कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई नंबर आप कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे ना। तो आप देखें कि भाई ये जो नंबर है और ये जो नंबर है 12 और 14 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, और 12 और 15 में 3 कॉमन है, राइट। तो अगर पहले मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब ये कोप्राइम बन गए, जी हाँ, लेकिन 6 और 15 में अभी भी कुछ कॉमन है और वो है 3, तो आपको 3 को भी कॉमन लेना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये कोप्राइम बन गए, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 5 कभी भी आपके पास हो ना, हमेशा उसे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो 0 बन जाता है। 5 2 जा 10, 10 इंटू 7 70 हो जाएगा आपका, और 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। तो 7 6 जा 42, 420 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से कर सकते थे एलसीएम को सॉल्व। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ में कैटेगराइजेशन कर पाएंगे और आपको बेहतर तरीके से एलसीएम और एचसीएफ समझ में आएगा, और फिर हम एचसीएफ का भी निंजा टेक्निक सीखने की कोशिश करेंगे। चले आगे चलते हैं। तो मान लीजिए बच्चों हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 12 और एक नंबर ले लेते हैं 15। अब याद रखिए जो एक शब्द होता है फैक्टर, ठीक है, एक शब्द क्या होता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े। एक नंबर जो है किस किस की टेबल में आता है वो उसका फैक्टर हुआ। जैसे 15 को देखो, 15 1 की टेबल में आता है, 15 3 की टेबल में आता है, 15 5 की टेबल में आता है, और खुद 15 की टेबल में भी आता है। अगर आप 12 को देखेंगे तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12। अब अगर इन नंबर्स के आप बात करेंगे ना, अगर आप इन नंबर्स के मल्टीपल्स की बात करेंगे, मल्टीपल्स क्या होता है, ऐसे नंबर जो कि इनकी टेबल में आते हैं। तो 12 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। और अगर आप 15 की बात करेंगे, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, और ये चलता रहेगा। अगर आप एक बात देखें, फैक्टर की जो वैल्यू है ना वो हमेशा छोटी है। फैक्टर जो है नीचे की तरफ जाते हैं और फैक्टर की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। इस नंबर से अगर आप कंपेयर करें इनके फैक्टर्स को, तो आपको सारे फैक्टर्स स्मॉल दिखाई देंगे, स्मॉल इन नेचर होते हैं ना, स्मॉल इन नेचर। जबकि अगर आप बात करें मल्टीपल्स की, अगर आप बात करें इनकी वैल्यू बड़ी होती जाती है, राइट, लार्ज इन नेचर। ये जो है लार्ज इन नेचर होते हैं।
अब आप देखें कि अगर मैं बात करूं फैक्टर की, भाई अगर आप देखें फैक्टर, अब ये दो नंबरों के बीच में देख रहे हो तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर, राइट। तो हम कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप देखो दोनों के अंदर 1 है, दोनों के अंदर 3 ऐसा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और बस, तो आप देखो कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हो उसका, भाई क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, तो स्मॉलेस्ट जो फैक्टर हो जाएगा कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि भाई 1 पे जाके रुक रहे हैं ना फैक्टर सभी नंबरों के। तो स्मॉलेस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा, इसलिए आप कभी भी स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढते, आप हमेशा लार्जेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हो, जो कि 3 है, जो कि इस केस में 3 यानी कि 3 ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा नंबर है जो 15 और 12 को डिवाइड कर सकता है, और जो दोनों में मौजूद भी है, कॉमन भी है। तो फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर, और जो हाईएस्ट भी है, इसलिए उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि इन्हें डिवाइड कर सके। अच्छा, मल्टीपल की बात करूं और इसमें लार्जेस्ट ढूंढूं, देखो दोनों में कॉमन ढूंढ रहे हैं तो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप देखो कि भाई मल्टीपल तो बड़ा ही होता जा रहा है, भाई 60 के बाद टेबल 12 की भी बहुत चलती रहेगी और 15 की भी, टेबल कभी खत्म ही नहीं होगा। और जब टेबल, अब बच्चे सोचेंगे सर क्यों नहीं खत्म होगा, 12 10 120 और खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है बेटा, आप 12 को 11 से भी तो मल्टीप्लाई करके 132 लिख सकते हो, और इसी तरीके से आप सारी जिंदगी में मल्टीपल लिखते रहोगे फिर भी मल्टीपल लिख नहीं पाओगे। और क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीपल ढूंढना ही इम्पॉसिबल है, तो उसका लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कैसे ढूंढोगे, जब मल्टीपल ही नहीं मिल रहा तो कॉमन लार्जेस्ट कैसे मिलेगा ना, भाई मल्टीपल मिले तो कॉमन मिले उनमें कुछ, तो इसलिए लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल नाम की तो कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाएगा तो आप जवाब दोगे इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी का मतलब भाई साहब हमें नहीं पता, आप खुद ही पता कर लो, इतना बड़ा है इतना बड़ा है हमें पता ही नहीं चल रहा, आप खुद ही पता कर लो, इन्फिनिटी। लेकिन अगर आप बात करोगे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लीस्ट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल, तो ऐसा सबसे छोटा, आप देखो सबसे पहले जो मल्टीपल आएगा जो दोनों में सेम है वो है 60, जो कि इनका एलसीएम हो जाएगा। ये ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो ऐसा छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना तो आसान काम है और ये मतलब भी बनाता है, लेकिन सबसे बड़ा ढूंढना इम्पॉसिबल है। इसमें जब भी कभी मल्टीपल की बात होती है तो हमेशा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढा जाता है, और जब फैक्टर की बात होती है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है, क्योंकि छोटा तो हमेशा 1 है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो हमेशा 1 है। दूसरी बात अगर आप देखोगे इसमें हाईएस्ट ढूंढा जाता है ना, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाथी कॉमन फैक्टर, लेकिन नंबर एकदम छुटका छुटका है, एकदम चूहे के माफिक है ना, देखो। और मल्टीपल मल्टीपल बड़े बड़े नंबर, लेकिन आंसर छोटा ढूंढते हो आप, हैं आंसर आप छोटा ढूंढते हो। तो याद रखो कि जो एचसीएफ है उसमें हाईएस्ट शब्द आता है, एचसीएफ में हाईएस्ट शब्द आता है, लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा होता है, उन नंबरों से छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। लेकिन जब आप मल्टीपल की बात कर रहे हो, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो नाम सुनने में लग रहा है स्मॉलेस्ट बहुत छोटा, लेकिन मल्टीपल होने की वजह से वो कितना भी छोटा हो इन नंबरों से तो बड़ा ही होता है कम से कम। तो इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम जो है आपका वो सुनने में लोवेस्ट लगता है पर आंसर उसका हमेशा बड़ा आता है, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सुनने में लगता है हाईएस्ट, लेकिन उसका आंसर हमेशा छोटा होता है। रीजन भी कि फैक्टर हाईएस्ट ढूंढ रहे हो आप, लेकिन क्योंकि फैक्टर ही छोटा है तो वो हाईएस्ट भी छोटा ही होगा, और मल्टीपल हमेशा बड़ा है तो छोटे से छोटा मल्टीपल भी बड़ा ही मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है, और अब मैं आपको एचसीएफ के निंजा टेक्निक सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एचसीएफ की। बोले तो हाथी कॉमन फैक्टर मैं प्यार से कहता हूं, और इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप इसकी बात करेंगे ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो इसका जो निंजा टेक्निक है वो काफी आसान है। देखो आप ढूंढना क्या चाह रहे हो,
आप ढूंढना चाह रहे हो सबसे बड़ा नंबर जो है डिवाइड करे। मान लो आप ढूंढ रहे हो कि भाई 4 और 6 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड करता है, तो आप बोलोगे दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 से कट जाते हैं, दोनों सबसे बड़ा नंबर है 2, तो HCF हो गया। तो छोटे नंबर में ढूंढना बहुत आसान है, पर अगर बड़ा नंबर आ जाए मान लो, है ना, तो कैसे ढूंढते हैं? मान लीजिए कि आपके पास ऐसा आ जाए, मान लो हम इसको बड़ा नंबर मान लेते हैं 22 और 33, और मान लो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि भाई साहब ये जो है दोनों किसके टेबल में आते हैं, नहीं पता चल रहा है, तो आप इनका डिफरेंस निकालो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं। तो डिफरेंस निकाल के पता चल जाता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपको एलसीएम HCF निकालना है, और HCF निकालना है आपको 30 का और 42 का, राइट। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सीधा सोचना है। अगर आप सोच सकते हैं तो पहला आइडिया यही है, क्या बोलेंगे, क्या 32 और 42 आते हैं किसी के टेबल में, तो आप बोलेंगे 6 की टेबल से दोनों आते हैं, तो 6 हो गया HCF। मान ले कि आपको लग रहा है कि यार नहीं मैं ऐसे तो नहीं सोच पाऊंगा, मैं उतना जो है अभी इंटेलिजेंट नहीं हुआ हूं, तो आप क्या करें, इनका डिफरेंस निकाल लें। 30 और 42 का डिफरेंस होता है 12, बड़ा वाला नंबर आप काट लो। अब सोचो कि क्या 12 और 30 में कुछ कॉमन है, तो आप बोलेंगे नहीं सर कुछ भी कॉमन नहीं है। है नहीं है, है। क्या कॉमन है, दोनों 6 की टेबल में आते हैं, तो अब तो आप बोल सकते हो कि 6 HCF है, तो आपका आंसर आ गया। तो आप छोटा करके भी उसको ढूंढ सकते हो। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार, और फिर देखते हैं कि क्या आप लोग आंसर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन फटाफट से इसको रेस करते हैं, फिर आपके लिए क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर मान लीजिए आपको HCF निकालना है, सिंपल सा कोई क्वेश्चन दे देते हैं आपको, 48 और 45, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है। बड़ा नंबर तो आप काट ही दोगे, 3 की टेबल में 45 आता है, जी आता है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा HCF हो गया, खत्म। चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इस बार मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा नहीं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ओके, और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 28, 84, 98। अब आप इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंस निकालना है। अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए मन में, क्या डिफरेंस निकाले तो निकाले किसका, भाई इनका डिफरेंस निकालेंगे बहुत बड़ा आएगा, ओहो ये तो बिल्कुल नहीं करना, इनका डिफरेंस तो छोटा है ना, तो आप डिफरेंस ले लो इनका, ठीक है। 8 में से 4 गया 4 आ गया, और 9 में से 8 गया 1 आ, तो भाई इनका डिफरेंस 14 आया, बड़ा नंबर काट दो। 14 की टेबल में 28 भी आता है, 84 भी आता है, ये आपका आंसर हो गया, समझे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें समझाता हूं। एक ये आपको दिया हुआ है नंबर 70, एक आपको दिया हुआ है 102, और एक आपको नंबर दिया हुआ है 190। अब आप देखें, आप या तो इनका डिफरेंस कर लें, या फिर जब आपको बहुत छोटा नंबर दिया हो ना एक, तो आप उसी से चेक कर लें कि क्या 17 की टेबल में 102 आता है, आप कहेंगे जी आता है, 119 आता है, आप कहेंगे जी आता है, तो यही आंसर हो गया। अगर बहुत छोटा नंबर दे रखा है तो डायरेक्टली उस छोटे नंबर से चेक कर लीजिए, अगर बहुत छोटा नंबर नहीं दिया हुआ तो आप माइनस करके छोटा नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, आप लोग दिमाग लगा के ट्राई कीजिएगा उसको अच्छे से, ओके। अगर आपको आपके बारे में एक अच्छा क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जांपल एक खतरनाक टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग उसे कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है आपको HCF निकालना है 99 का, 108 का, 405 का, और 315। आप वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें, और इसका आंसर जब तक ना आए तब तक ट्राई करते रहे, और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलिए आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, और अब मैं सॉल्यूशन करा देता हूं। देखिए काफी सारे नंबर्स हैं, हमें डिफरेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर ये, और ये भी उतना छोटा नहीं लग रहा है देखिए, वैसे तो ये छोटा है पर उतना छोटा नहीं है, तो मैं चाहता हूं किसका डिफरेंस लेना, मैं किन का डिफरेंस लूंगी,
वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यार इनका डिफरेंस काफी छोटा है, 108 और 99 का सिर्फ 9 का डिफरेंस है, बड़ा नंबर तो घट जाएगा भाई। 9 के टेबल में 99 तो आता ही है। देखो 9 से कोई नंबर चेक करना है ना, तो उनको ऐड करके देख लो, 5 + 4 9 है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 5 + 1 6 + 3 9 है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग डिविजिबिलिटी रूल, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप सर्च कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय मिस्टर मैथ, आप मेरे साथ आ जाएगा आपको और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मेरी अपलोडेड वीडियो में जाकर के भी उसे चेक कर सकते हैं। चले, तो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया तो लग गया कि भाई सबसे पहले जो आपने करना है वो है डिफरेंस लेना है। आपने सबसे क्लोजेस्ट नंबर का डिफरेंस लेके उससे चेक कर लेना, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। पर कभी कभी ये चीज नहीं भी होगी, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको इसका एचसीएफ निकालना है 25, 35 और 105। वैसे मुझे पता है कि आप लोग इसका आंसर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, पर मैं समझाने के लिए थोड़ा बेसिक एग्जाम्पल दिया। अब मैंने जैसे कहा आप लोगों को कि आप भाई छोटा नंबर ले लिया तो डायरेक्टली तो 25 के टेबल में तो आते नहीं है ना, या फिर आप डिफरेंस करेंगे तो आएगा 10, आप बोलेंगे 10 की टेबल में भी नहीं आता, तो आप कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो मान लीजिए हमने डिफरेंस लिया 10 और बड़ा नंबर काट दिया, अब 10 की टेबल में 25 नहीं आता, 105 नहीं आता। जब ऐसा सिनेरियो आपके पास हो तो जो छोटा सा नंबर है आप उसके टुकड़े लिख लें, भाई 10 के टुकड़े कर ले, मान लीजिए 5 और, तो आपको पता है कि 2 की टेबल में तो 25 आता नहीं है, तो ये तो बेकारी नंबर है, इसका तो कोई फायदा नहीं है। 5 की टेबल में 25 भी आता है, ये भी आता है, तो यानी कि ये 10 आंसर नहीं है, पर इस 10 के अंदर एक ऐसा फैक्टर है जो आपका आंसर है, तो आपका 5 एचसीएफ हो जाएगा। तो जब आपका वो नंबर डिवाइड ना कर पाए तो आप उसके टुकड़े करके डिविजिबिलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए और ताकि आप अच्छे सीख जाए। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप मेरे पास पढ़ते हैं तो डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच भी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, और अभी तो सैनिक स्कूल का चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चले आगे चलते हैं। अब आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 187, 209 और 253, और आपको इनका एचसीएफ निकालना है। तो फटाफट से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके ही कैसे आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या स्मार्टनेस तरीका हम इसमें यूज कर सकते थे। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज जरूर की होगी और क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, वरना बात समझ में नहीं आएगी। और अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की। आप देखिए, आप डिफरेंस निकाल लें इसका या इसका, एक ही बात है। मुझे लग रहा है काफी करीब करीब का ही है सिस्टम, राइट। तो मान लीजिए मैं इसी का निकाल लेता हूँ डिफरेंस। तो मुझे पता है यहाँ 13 का गैप है, 9 का, तो 13 + 9 कितना हो जाएगा भाई, 22 का डिफरेंस 22 का हो जाएगा। बड़ा नंबर तो कैंसल आउट हो गया। 22 की टेबल में 187 ऑब्वियसली नहीं आता, तो हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। 2 की टेबल में 187 नहीं आता, 2 तो बेकार है। क्या 11 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। आप देखो 11 1 जा 11। हालांकि मुझे शॉर्टकट भी पता है डिविजिबिलिटी रूल की वजह से, पर आप लोगों को नहीं पता होगा इसलिए मैं करा नहीं रहा। आप डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो देख लीजिएगा पहले। तो 11 1 जा 11, और 11 से 18 7 ज्यादा है, 7 आप कैरी करेंगे 77, 11 7 जा 77, डिवाइड हो गया ना। आप ये भी देखो 11 2 जा 22, 22 से 25 3 ज्यादा 33, 11 3 33। अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस समझ में आया होगा, कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ये भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में दे सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Have a very good day everyone. Goodbye. Thank you.